नमस्कार आप सभी को। आज का जो मैं प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, पिछला जो प्रयोग मैंने बताया था भूत को पकड़ने का, बांधने का, कैसे उसको आप जो है किसी के भी शरीर पर बांध सकते हैं, वो भाग नहीं पाएगा। तो बांधने के बाद आप कई बार प्रेत से कोई बात करते हैं तो वो बोलता नहीं, गूंगे की तरह मुंह बंद रखते हैं अपना, बोलते नहीं, चाहे जितना भी आप उनसे पूछें वो आपको गलत ही बताएंगे। अगर बोलेंगे तो या तो फिर बोलेंगे ही नहीं। तो इस तरह के जब आपके सामने प्रेत शक्ति जब भी हाजिर हो जाए, आप उससे कुछ पूछ रहे हैं तो वो बोल नहीं पा रही है, कुछ भी हो, तो उससे बुलवाना कैसे है आपको, ये मैं आज आपको प्रयोग बताऊंगा। आज का ये जो शब्द है, इसको आपको करना क्या है कि सर्व सिद्धि योग में इसको जाप कर लीजिएगा। दिया अगरबत्ती जलाकर, थोड़ा फूल मिठाई रख कर ही जब भी जाप करना हो किसी मंत्र का पहली बार, तो ऐसे ही करना है। हर बार मैं बता नहीं पाता हूँ, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि कभी भी बिना कुछ अर्पण किए किसी भी मंत्र के देवता को साधना नहीं चाहिए। और इसमें बहुत सी बारीकियां होती हैं जो साधारण आदमियों के लिए तो वो मायने नहीं रखती हैं, लेकिन फिर भी उनका ये जो विधान है वो करना ही पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप किसी मंत्र का प्रयोग शुरुआत में करते हैं या उसका उच्चारण करते हैं, तो सबसे पहले एक थाली में कुछ फूल, अगरबत्ती, मिठाई और एक दीपक जरूर उनके नाम से जलाइए और ये बोलिए, हे मंत्र के देवता, मैं आपके इस शब्द का उच्चारण जन कल्याण हेतु करने जा रहा हूँ। कृपा मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करें और मेरा जो है कल्याण करें और लोगों का भी कल्याण करें और इस मंत्र की सिद्धि मुझे प्राप्त हो। तो इस तरह बोलकर आप जो है शब्द का उच्चारण करना शुरू कर दें। तो ये विधि विधान ऐसा मन भाव से आप करेंगे तो मंत्र का देवता भी आपकी तरफ आकर्षित होता है। तो अगर आप सच में अपने मन में जन कल्याण हेतु इस शब्द का उच्चारण करने के लिए बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि आप जब भी इसका उच्चारण करेंगे मनोभाव से, मन से करेंगे किसी का कल्याण करने के लिए, तो अगर उसमें मंत्र में त्रुटि भी आ जाएगी ना, लेकिन वो त्रुटि वहाँ पर कुछ नहीं गड़बड़ होगा। आपका जो भाव है उसकी वजह से ही वो सब कुछ कार्य सफल हो जाएगा। मंत्र के देवता का आशीर्वाद सदा ही आपके साथ बना रहेगा इस तरह करने से। तो ये हमेशा याद रखिए, भक्ति जरूरी करना है। भक्त जब तक मनोभाव से, मन से नहीं भक्ति करता है, तो तब तक वो घंटी बजाने का कोई फायदा नहीं। घंटी बजाना एक ड्यूटी की तरह है। तो इस तरह की घंटी बजाने का कोई भी फल किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। जब भी करें मन से करें और उसके द्वारा जो भी जिसके जिसके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसके द्वारा उसके ऊपर विश्वास रखें कि हाँ, ये सब कुछ सत्य है और ईश्वर की शक्ति सब जगह विराजमान है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर की शक्ति मुझ में समाहित होकर ही वो कार्य कर रही है। तो इस तरह करेंगे तो आपका कल्याण होगा और दूसरों का भी कल्याण होगा। तो आइए इस मंत्र के बारे में बताता हूँ। करना क्या है आपको, जब भी प्रेत आपने बांध लिया है, जो मैंने कल प्रयोग बताया उस मंत्र द्वारा या किसी और मंत्र द्वारा आपने प्रेत को बांध लिया है, अब उसका मुंह खुलवाना है। तो आपको करना क्या है, इस मंत्र को आपने सर्व सिद्धि योग में जाप कर लिया। जाप करने के बाद उसके बाद आप चमेली के फूल ले लीजिए, 4 फूल चमेली के, ठीक है। चमेली के 4 फूल ले लीजिए, उसके ऊपर 31 बार या 21 बार या 41 बार जैसे भी आपको लगे आप फूंक मारते जाइए, पढ़ते जाइए, फूंक मारते जाइए, उनको अभिमंत्रित कर लीजिए। और जिसके शरीर के ऊपर भी आपने प्रेत को बांध रखा है उसको सूंघा दीजिए, उसके नाक में नज़दीक ले जाकर वो श्वास खींचेगा ही खींचेगा अंदर, उसको सूंघने को दीजिए। थोड़ी देर आप देखिएगा, 1-2 मिनट तक उसको सूंघने को वो ऐसे फूल उसके नाक के आगे कर देंगे, तो जैसे ही इनकी सुगंध उसके नथुने में जाएगी, नाक द्वारा अंदर जाएगी, तो वो बोलने लग जाएगा। ये प्रमाणित है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने एक एक शब्द को ध्यान से लिखा है और अच्छे तरीके से लिखा है, इसमें कोई भी गलती नहीं। जो भी गलती होगी वो आपके प्रयोग करने पर ही होगी। अगर एक बार में सफल नहीं होते तो दोबारा करिएगा, कहीं ना कहीं आप में त्रुटि रहेगी, तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो अगर आपको चमेली के फूल नहीं मिल रहे हैं तो चमेली का इत्र ले लीजिए, उसको रुए में लगाकर, रुए का फोहा जो होता है उसमें डुबोकर थोड़ी सी गोली बनाकर उसमें उसमें मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके उसके नाक में लगा दीजिए। जहाँ से वो सांस खींच रहा है वहाँ पर लगा दीजिए। तो जैसे वो सांस द्वारा चमेली की गंध अंदर जाएगी तो देखिएगा थोड़ी देर में वो बोलने लग जाएगा, तो आपका कार्य सही हो जाएगा। लेकिन ये सब करने से पहले अपने शरीर का बंधन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रेत आत्मा को इस तरह का विवश कर देते हैं, उसको बोलने पर या बांध लेते हैं,
तो समझ लीजिए जब भी आप उसको छोड़ेंगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगी, गुस्से में होती है। तो अपना बचाव रखिए, अपने परिवार का बचाव रखिए। इस तरह के कार्य करने से हमेशा ही हानि होती है, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ कि कभी-कभी ऐसे पल आ जाते हैं जहाँ पर हमें ये कार्य करने पड़ते हैं। तो तब आपको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमेशा ही सफल होते हैं, लेकिन इनके पीछे एक तरफ आपको अ, एक क्या कहते हैं, एक पलड़ा जो होता है अगर फ़ायदे का है तो एक पलड़ा नुकसान का भी है। दूसरी तरफ जब ये छूटेगा तो गुस्से में आपके घर की तरफ ही जाएगा, आपका पीछा ज़रूर करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं आपने उसको विवश किया है, दंडित किया है, तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप मजबूत हैं तो बचे रहेंगे, अगर जिस दिन कमज़ोर पड़ेंगे तो उसी दिन आपको वो लपेटे में ले लेगा और आपके परिवार में सबसे पहले उसी शख्स को पकड़ेगा, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, जिसका गोचर या ऑरा पावर कमज़ोर होगा, सबसे पहले लपेटे में वही आएगा। तो जब भी जो लोग भी इस तरह के कार्य करते हैं तंत्र मंत्र का, वो अपने बच्चों का, अपने परिवार के सबको सुरक्षा कवच धागा बनाकर, तबीज बनाकर ज़रूर पहनाएं कि कोई भी प्रेत आत्मा आपके परिवार को हानि न पहुंचा पाए, ना आपको। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अपनी वाहवाही के चक्कर में अपने परिवार का और खुद का नुकसान मत करवा लीजिएगा, क्योंकि ये सही नहीं है। मैंने अक्सर देखा है लोग यूट्यूब पर एक से एक चीज़ें बता रहे हैं, पता नहीं वो सत्य है कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अच्छाइयाँ सभी बताते हैं और उसका जो नुकसान है उसका कोई नहीं बताएगा। और जिसने बताया है ना ही वो आपके नुकसान की भरपाई करेगा, क्योंकि उसने आपको फ़ायदे की तो वाहवाही सुना दी, लेकिन नुकसान की वाहवाही नहीं सुनाई कि इसका एक पलड़ा नुकसान का भी है। तो मंत्र एक जगह फ़ायदा करते हैं तो दूसरी जगह नुकसान भी करते हैं। तो जो तंत्र मंत्र का काम करते हैं उनकी खुद की ऊर्जा भी कमज़ोर होती है। जब भी किसी तंत्र मंत्र द्वारा वो किसी प्रेत शक्ति को हटाने की कोशिश करते हैं तो उसमें उसकी उनकी ऊर्जा भी समाहित होती है, और जब वो आप दूसरा किसी का कार्य करते हैं तो उसमें उतना ही विलंब होता है। और विलंब क्यों होता है आपको नहीं मालूम, आपको लगता है कि जो सामने वाला प्रेत है वो शक्तिशाली है, असल में वो आपकी पावर जो है, जो ऑरा पावर है, वो कमज़ोर हो चुकी है। वो जब तक उस लेवल पे नहीं आएगी तो सामने का तंत्र मंत्र कभी नहीं कट पाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ मेरे इस प्रयोग को करने से आपको लाभ मिले, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर विचार विमर्श करिएगा और मेरी कही हुई बातों के ऊपर अमल ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं सच्चाई बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ कि आपको किसी भी चीज़ में अगर नुकसान होने वाला तो आप पहले से सचेत रहें और आपको पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। काँच टूटता है तो तोड़ने वाले को भी नुकसान करता है। कभी-कभी उसका एक कण भी अगर उस तोड़ने वाले को लग गया उड़कर, तो उसका खून भी वो बहाएगा। ये नहीं कि आपने तोड़ दिया तो आपको कुछ नहीं होगा। वो कंकर, उसका काँच का एक कण भी अगर आपकी तरफ आया, तो वो आपको भी क्षति उतनी ही पहुँचाएगा जितनी कि दूसरे को पहुँचाने वाला है। तो ये तंत्र मंत्र किसी के नहीं होते हैं, ना चलाने वाले के, ना किसी के चलने वाले के ऊपर। ठीक है? तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा किसी नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।